हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी ट्रायंगल के डिफरेंट सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ different centers of triangle. Coordinates of different centers of triangle. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सेंटर से। इन सेंटर क्या होता है? इट इज point of intersection of angle bisector. Intersection of angle bisector. It is point of intersection of angle bisector. Angle bisector क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताएं, देखिए कोई भी ट्रायंगल है ABC, अगर इसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है और एक रेशियो होता है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। तो अगर आप देखें तो हम A के सामने वाले साइड्स का लेंथ स्मॉल ए मानते हैं, C के साइड्स का लेंथ स्मॉल C, B के साइड्स का लेंथ स्मॉल सी। तो BD अपॉन DC किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? C/B के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी ले सकते हैं कि अ सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अ सर्कल विच टचेज all the sides of triangle is called incircle and its center is called incenter। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। यानी कि कोई भी ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, A, B और ये C, ठीक है ना। तो अगर हमने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ये क्या होता है? इन सेंटर, यानी ये I हो गया। और इसमें जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या हो गया? वो सर्कल हो गया आपका इन सर्कल, ठीक है ना। ये और ये जो लेंथ होता है, जैसे मान लीजिए हम इसको D, E और इसको F मान लेते हैं, तो ये जो लेंथ होता है IEIF इज इक्वल टू ID, और ये लेंथ क्या होता है? स्मॉल r। इससे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये क्या होता है बेटा? इन सर्कल का रेडियस, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं। ट्रायंगल है ABC, हमने यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब ये साइड क्या है? स्मॉल a, स्मॉल c, स्मॉल b, ठीक है ना। आपको मैंने बताया ये रेशियो क्या होगा? C/B का रेशियो। और यहाँ पे पॉइंट क्या है? I। ये देखो, ये जो AID है ना, इस लाइन को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, AI और ये D। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? X1 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? X2 y2। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? X3 y2, ठीक है। तो A क्या है आपका? X1 y1। अब देखो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है
तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सी टू बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बीसी को। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बता, CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B और CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B। ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया है और ए हमें पता है, और आपको पता है कि ए आई जो होता है ना, एडी को बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड, तो बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में, तो जब आप आई निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई 3 ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c बाई a प्लस b प्लस, ठीक है ना। तो ये आपका आई का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इन सेंटर निकालने का ये तरीका होता है, पहले डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस लाइन को हमने यहाँ पे बना रखा है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और डी का कोऑर्डिनेट आपने अभी निकाला है। फिर यहां से b प्लस सी इज टू ए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आई का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। आई का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है ना। ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। मैं आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए इस पे, अब देखिए एक बात और है, इन सेंटर ऑलवेज कहां पे लाई करता है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के लिए इन सेंटर हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो इन सेंटर में क्या क्या ध्यान रखना है, ये रेशियो सी टू बी के रेशियो में डिवाइड करता है, बी प्लस सी टू ए के रेशियो में। देखिए अगर ए के सामने जाएंगे तो सी टू बी और ये बी प्लस सी इज टू ए। अगर ये बी से कोई लाइन ड्रॉ करते, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते, तो इसका रेशियो कितना होता, देखिए बी से ड्रॉ करते थे, ए इज टू सी का रेशियो होता, ठीक है ना। ये ए इज टू सी का रेशियो होता और ये ए प्लस सी इज टू बी का रेशियो होता। इसी तरह से सी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ गया हो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मूला और आप जानते होंगे कि R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है। स्मॉल r अगर हमें निकालना है तो R क्या होता है, डेल्टा बाई एस। और डेल्टा क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एस आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। ये एस है और ये R है। तो इस तरीके से आपका ये इन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन था, तो आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC where A 06, B 812 and C 80। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इन सेंटर निकालना, तो आपको सारी चीजें पता है। आप ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ठीक है ना, और सभी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप, 06, 612 सॉरी 812 और 80। यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इसके बीच का लेंथ निकालते हैं, 10 आएगा। इसके बीच का लेंथ निकालेंगे तो भी 10 आएगा, ठीक है ना। इसके बीच का लेंथ निकालेंगे, BC का लेंथ कितना है, 12 आएगा, ठीक है ना। ये लेंथ आ गया, तो आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या होता है, AX1, तो AX1 यानी 0 हो गया, प्लस BX2 यानी B इंटू x2 कितना हो गया, 0 प्लस 80 प्लस CX3, तो C क्या है 10 और x3 कितना है 8, तो 80 और अपॉन A प्लस B प्लस C 32 आ गया, A प्लस B प्लस C। इसके बाद सेकेंड निकालते हैं, AY1 यानी 72 हो गया, प्लस BY2 120 प्लस C बाई 3 10 इंटू 0 और अपॉन कितना हो गया बेटा
32, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 160/32 और ये आ जाएगा 192/32। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, यानी जो हमारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 5 और 6 आ गया। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट आपका है सेंट्रोइड। ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, ये ट्रायंगल ABC है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट पे आके मिलता है ये डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। इन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रोइड होता है, यानी कि इसको मीडियंस भी बोलते हैं, है ना। यहां हम इसको बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये पॉइंट जो हमें मिला, ये DEF, ये पॉइंट G है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से समझना क्या है कि ये जो G होता है ना वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AD को 2:1 के रेशियो में, BE को 2:1 के रेशियो में, CF को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। और ये मिड पॉइंट होता है, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो आपका D कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि x1 प्लस x2/2 और y1 सॉरी x2 प्लस x3। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं x1 प्लस x2/2 f, y1 प्लस y2/2। अगर आप D निकालते हो तो D क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2। मैंने मिड पॉइंट का केस सेक्शन फार्मूला में बताया था आपको, और y2 प्लस y3/2। ठीक है। और थर्ड आपका है E का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। ये आपकी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या है, आपको पता है कि A, G और ये क्या है, D है। ये पॉइंट आपका x1 y1 और ये पॉइंट क्या है, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। अब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से इस पहले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होंगे। ठीक है ना। G का कोऑर्डिनेट अब निकालना है, तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 और 1 into x1, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया, सेंट्रोइड। ठीक है। सेंट्रोइड में क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड जो होता है इट डिवाइड्स मीडियम इन रेशियो 2:1। और दूसरी बात क्या होती है कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाइज है। ठीक है। यानी सेंट्रोइड कभी भी ट्रायंगल से बाहर नहीं होता। ये आपको सेंट्रोइड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, जिससे आप क्वेश्चंस को आगे लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए
इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थो सेंटर, ठीक है ना। आर्थो सेंटर क्या होता है? तो क्या होता है? अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। यानी हमने दो चीजें पढ़ी। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है ना। अब आर्थो सेंटर, नेक्स्ट है हमारा आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर अगर इसके बारे में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। ये होता है अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यानी कि अगर हमने कोई ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है। हमने यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, फिर हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया एसी पे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, ठीक है ना। इसी क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर बोलते हैं, ये भी ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स होता है। देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यहां पे राइट एंगल बन रहा है, देखो इसका परपेंडिकुलर यानी इसका अल्टीट्यूड ये है और यहां से ड्रॉ करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी ओवरऑल ये आपका आर्थो सेंटर होता है। आर्थो सेंटर किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका जो आर्थो सेंटर होता है, देखिए इस पे हम क्या करेंगे? इसके लिए अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ, इस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये अल्टीट्यूड हो गया, ये इस पे अल्टीट्यूड हो गया, और इस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, इस वर्टेक्स से इस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और इसको अगर हम पीछे की ओर लेके आएंगे तो इस पॉइंट में मिलेगा, यानी ये आपका एच बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? आर्थो सेंटर। तो इसका मतलब क्या होता है? आर्थो सेंटर, जैसे हमने इन सेंटर के बारे में बोला कि ऑलवेज लाई इन साइड द ट्रायंगल, सेंट्रोइड के बारे में बोला ऑलवेज लाई इन साइड द ट्रायंगल, लेकिन आर्थो सेंटर ऐसा नहीं होता है। वो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स के लिए उसका पोजीशन डिफरेंट होता है। यानी कि एक्यूट एंगल में इन साइड द ट्रायंगल, राइट एंगल में ऑन द ट्रायंगल, है ना, और एक्यूट एंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो बेटा, आर्थो सेंटर को H से डिनोट करता है और इसका फार्मूला होता है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, और y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक है ना। ये आपका आर्थो सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें इस फार्मूले का कोई यूज नहीं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए हमने आपको ऐसे ही दे दिया, दिखा दिया, लेकिन इसका यूज नहीं। अगर हमें आर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा तो हम कोई और तरीका लगाएंगे, वो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके हम समझेंगे, ठीक है ना, कैसे आर्थो सेंटर निकालना, ठीक है। तो नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? It is the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यानी हम लिख सकते हैं इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। यानी कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, अगर हम साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बेटा, ये क्या होता है, ये आपका होता है सर्कम सेंटर, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है ना। सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं। और देखिए इस सर्कम सेंटर से अगर आप इसके वर्टेक्स को मिला दें, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कैपिटल R बोलते हैं, यानी कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कैपिटल R। क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी R होता है आपका रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये सर्कम सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है ना। R का एक और फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC आप जानते हैं, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल 4, और डेल्टा मैंने आपको बताया ये डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो हमें ये तरीका भी है, लेकिन ये कब है, जब हमें इसके लेंथ पता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन और हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उस केस में हम सर्कम सेंटर कैसे निकालें। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका x3 y है, ठीक है। ABC की कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उस केस में हम कैसे सर्कम सेंटर निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम सर्कम सेंटर निकालेंगे। कैसे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। और देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में क्या होता है बेटा, जो हमारा सर्कम सेंटर होता है वो कहां पे होता है, ये आपका सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर यानी ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पर होता है, ठीक है। और आर्थो सेंटर केस में मैंने बताया था ये बी पॉइंट पर होता है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो हम सभी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें कहां मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा, यानी कि हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और फिर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें जो बाहर पॉइंट मिलता है बेटा ये क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो आपने क्या सीखा, सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर के केस में हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ये क्या होता है, डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए इनका पोजीशन डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, जो हमारा इन सेंटर होता है, दे आर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, आउटसाइड दिस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन द ट्रायंगल, यानी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस बोल सकते हो। और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यू साइड द ट्रायंगल होता है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहली बात कि सर्कम सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है, और सर्कम सेंटर ऑलवेज इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कोई वर्टिसेस दिए गए, ठीक है ना। ये वर्टेक्स इनके दिए गए ABC, ठीक है। हमें सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये 5 - 1 है, -1 5 है, और ये आपका 6। इस पॉइंट को मान लेते हैं x1। तो आपने क्या पढ़ा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, या OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, एक ही बात। स्क्वायर कर देंगे तो
x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब पहले दो रिलेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टू रिलेशन। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 25 और माइनस 10x और प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा 2x प्लस 1 और प्लस 25 और माइनस 10 तो 25 1 तो कैंसिल होगा। तो देखिए 10 to 12y इक्वल टू 12x यानी कि y इज इक्वल टू क्या x। पहला रिलेशन हमें मिल गया y इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस लाइन पे सर्कम सेंटर लाई करता है वो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमें x और y दोनों का कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा। क्लियर। अब दूसरी बात क्या है, हम यहां से क्या करते हैं, सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन। सेकेंड और थर्ड रिलेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। हाँ तो देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 25 1 प्लस 2x और प्लस हो जाएगा 25 माइनस 10y इज इक्वल टू लास्ट वाले में क्या मिलेगा आपको 36 माइनस 12x और प्लस मिलेगा 36 माइनस 12y। ठीक है, ये आपका आ गया 72 और ये आपका आ गया 26। तो 72 में से अगर 26 आप माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 72 में से अगर 26 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 46। ये आ गया आपका 46 और y की पोजीशन पे हम क्या रख देते हैं x। जब y की पोजीशन पे आप x रखेंगे तो ये 2x और ये 12 कितना हो गया 24x, इधर आया 26x माइनस 10x कितना आ जाएगा 16x। तो x आपका आ गया 23/8 और यही क्या आ गया। ठीक है, तो आपके सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 23/8 23/8। अब बात आती है रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है, सर्कम सेंटर से ओरिजिन के किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस। तो किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस यानी 23/8 और माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 23/8 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। यहां से रेडियस मिल जाएगा और यहां से आपको क्या मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया। ठीक है ना। तो अगर सर्कम सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, आपको सर्कम सेंटर निकालना, तो आपके लिए कंडीशन क्या है, जब वर्टिसेस ट्रायंगल के गिवन हो तो आप कंडीशन ये अप्लाई करेंगे देखिए बेटा, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2r। कैपिटल आर के बारे में आप जानते हैं, ये क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और स्मॉल आर क्या होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल। इसके बाद सेंट्रॉयड इन सेंटर लाइज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया। आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड आउटसाइड और पेरिफेरी डिपेंडिंग अपॉन ट्रायंगल बीइंग इक्विप्ड अप टू सेट ट्रायंगल। ठीक है, डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए इनका पोजीशन डिफरेंट होता है। ये आउटसाइड भी होते हैं, इनसाइड भी होते हैं और आर्मी ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, चारों पॉइंट कॉन्साइड करते हैं, यानी कि सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और इन सेंटर सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सभी पॉइंट्स क्या होते हैं पूरी में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने अभी चारों पार्ट बताया, ये सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड, इसके बारे में ये सारी चीजें मैंने पढ़ाते समय बताया, लेकिन एक बार अगर आप नोट कर लेंगे तो ये बाद में भी दिमाग में आपके रहेगा। एक आखिरी टॉपिक है जिसका सेंटर हमें निकालना होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर। ठीक है ना, चलिए उसके बारे में थोड़ा ही समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब चीजें पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो एक्स सेंटर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट है आपका एक्स सेंटर।
ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल के दो साइड्स को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये साइड को आगे बढ़ाने पर, और ये एक थर्ड साइड इनको टच करता हुआ कोई सर्कल अगर बनता है तो उसको हम एक्स सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये 3 टाइप से बनते हैं। कैसे? अगर ए के सामने इसका सेंटर अपन I1 मानते हैं, बी के सामने अगर हम इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके बनाते हैं, इसका सेंटर I2 मानते हैं, और सी वाले वर्टेक्स के सामने अगर आगे की तरफ, यानी कि CA और CB को आगे की तरफ प्रोड्यूस करके यहाँ पे सर्कल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी एक सर्कल ही होता है। तो इनके सेंटर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया, I1, I2 और I2। तो मैं एक बताता हूँ, बाकी आप समझ में आए। ये देखिए, इसका सेंटर क्या है? I1, इसको आपने ऐसे मिला दिया, ये इसका रेडियस है R1, ठीक है ना। R1 ये क्या है? इसका रेडियस, ये भी R1। तो इन सेंटर क्या होता है? I1। अगर आप देखें, हम इसको यहां से मिला देते हैं, ये D पॉइंट है, तो ED जो होता है ये, अगर हम I1 को बीच में रखें और ये, मैंने आपको एक बात बताया था सेक्शन फार्मूला पढ़ाते समय, कभी कभी एक्सटर्नल डिवीजन को हम इंटरनल बना सकते हैं। बस क्या करते हैं, किसी एक जो रेशियो दिया रहता है उसको क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। तो इन सेंटर जब था तो B + C/A के रेशियो में डिवाइड करता था, तो ये क्या हो जाएगा? B + C/-A के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3, ठीक है ना। अब देखिए, तो I1 आएगा क्या? I1 अगर आप निकालोगे तो -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c -ay1 + by2 + cy3 अपॉन -a + b + c। I2, अगर आप I2 निकालते हैं, अगर यही सर्कल आप कहाँ बनाते हैं? AB और BC को आगे की तरफ प्रोड्यूस करके बनाते हैं, तो फिर क्या बनेगा? ax1 - bx2 + cx3 अपॉन a - b + c और ay1 - by2 + cy3 अपॉन a - b + c। इसी तरीके से आप I3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल के बारे में जो डिफरेंट टाइप के सर्कल्स बन सकते हैं, उनके सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा। यानी कि एक्स सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं। इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर, सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर, ठीक है ना। आर्थो सेंटर, और जो पॉइंट अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बता रहे हैं आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, है ना। तो उन सभी चीजों को हमने पढ़ा। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज मिल गए। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, उनके एप्लीकेशंस पढ़ लिए जहां पे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल को आप पहले जानते थे कि अगर उनका लेंथ दिया हो या दो साइड और एक एंगल दिया हो, तो या फिर तो आप कैसे उनके सेंटर से निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अब कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो आप सेंटर कैसे निकालते हैं, ये आपने सीखा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके।